बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लमा राहीला समीर। उम्मीद करती हूं तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो है 7 और उन्वान है हुब्बुल वतनी। और बी लिफ्ट हमारा 35 है। मजमून नवीसी 10 से 12 जुमले, ये तख्लीकी लिखाई का अमल है जो कि आज हम आपको सिखाएंगे। और इस मजमून निगारी के फ़न को हम सिखाएंगे ताकि आप खुद से लिखने के काबिल हो जाएं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आगाज़ के बारे में बात करते हैं। इसमें मौजू का नाम और उसकी अहमियत बताई जाती है। 2 से 3 जुमलों में आप इसमें बता सकते हैं कि कुर्सी है तो उसका नाम क्या है और वो किस काम आती है। दूसरे जो दरमियानी हिस्सा होता है प्यारे बच्चों, दरमियानी हिस्से में आप लिखते हैं कि मौजू के बारे में तफसीलात, खूबियां और मालूमात। ये लिखने के बाद आपने इख्तिताम करना होता है जिसमें आप अपने उस चीज़ से अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हैं कि मुझे ये चीज़ क्यों पसंद है। अगर कोई शख्सियत है, शख्सियत के बारे में आप मजमून लिख रहे हैं तो आखिरी लाइनों में आपने ये लिखना होता है कि अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और उनकी जो है अहमियत के बारे में बताना होता है। और आगाज़ में क्या लिखेंगे आप? आगाज़ में लिखेंगे चीज़ का नाम या शख्सियत का नाम, तारीख़ पैदाइश। अगर कोई चीज़ है तो उसके बारे में लिखें कि ये बैठने के काम आती है, जैसे कि कुर्सी के मुतालिक लिख रहे हैं। दरमियानी हिस्से में आप उसकी खूबियाँ बयान करेंगे। सबसे पहली मिसाल हमारी है बेहतरीन उस्ताद की या उस्तानी। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा उनका नाम क्या है और वो क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी शख्सियत के वो कैसे हैं, लंबे हैं और दुबले पतले हैं या मोटे हैं। आप उनकी शख्सियत के बारे में लिखेंगे, सादा है, बावकार है, या कि उनकी शख्सियत जो है बहुत रौब वाली है। और इखलाक लिखेंगे कि नरम मिजाज हैं, वक्त के पाबंद हैं। आप खुश इखलाक भी लिख सकते हैं, जैसी भी उनके खसूसियात हैं। इसके बाद पढ़ाने का तरीका लिखें कि आसान और दिलचस्प है। उसके बाद आप लिखें कि आपकी रहनुमाई की वजह से मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया हूँ और आप बहुत मोहब्बत से पढ़ाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको की पॉइंट बताए हैं, उनको ज़हन में रखकर आप मेरे उस्ताद पर बहुत आसानी से मज़मून लिख सकते हैं कि उनका नाम क्या है, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो बहुत मेहनती और वक्त के पाबंद हैं, इनके पढ़ाने का तरीका बहुत दिलचस्प है, वो मुश्किल सबक को भी कहानी की तरह आसान बना देते हैं, वो कभी गुस्सा नहीं करते और हर तालिब इल्म की बात तवज्जो से सुनते हैं, वो हमें पढ़ाई के साथ साथ अच्छी बातें भी सिखाते सही कर लीजिएगा। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ और दुआ है कि अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। इसी तरह मेरा बेहतरीन दोस्त पर भी आप मज़मून लिख सकते हैं। सबसे पहले उसका नाम लिखें, उसकी जमात लिखें, उसकी आदात लिखें, खूबियाँ लिखें कि वो क्या कैसा है, सच बोलता है, मदद करता है, दयानतदार है, या कोई और खूबी है वो लिख सकते हैं। उसके बाद अपनी मुश्तरका दिलचस्पियाँ लिखें कि हम इकट्ठा खेलते हैं क्रिकेट या फुटबॉल कुछ भी, और हम इकट्ठे पढ़ाई करते हैं। इसके बाद आखिर में दोस्ती की अहमियत लिखें कि दोस्त जो है वो हमारे काम आते हैं, ज़िंदगी में दोस्त होने चाहिए। और जब आप कोई मजमून लिखेंगे तो आपने क्या करना है, रब्त करना है जुमलों में। सबसे पहले तारुफ करवाएं, तारुफ के बाद आपने उसकी खूबियाँ बयान करनी है उस शख्स की, और फिर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। इस तरह आपने 12 तक मजमून लिख देना है। इसी तरह जैसे हमने मेरा उस्ताद पर लिखा था, मेरा बेहतरीन दोस्त पर भी आप बहुत आसानी से मजमून लिख सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसकी क्लास लिखेंगे कि मेरी ही क्लास में पढ़ता है, एक ही बेंच पर बैठते हैं, और फिर उसकी खसूसियात के वो नेक और सच्चा लड़का है, हमेशा साफ सुथरा रहता है, स्कूल का काम हम मिलकर करते हैं, आधी छुट्टी में एक साथ खाना खाते हैं, शाम को हम पार्क में फुटबॉल खेलते हैं, जब कभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमेशा मेरी मदद करता है, मुझे अपने दोस्त पर फ़ख्र है और हमारी दोस्ती बहुत पक्की है। इसी तरह आप देख लें कि दोस्त और उस्ताद का मुवाज़ना कर सकते हैं और बहुत आसानी से हम मज़मून लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है जिस तरह की पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, मेरा पसंदीदा खेल पर भी आपने एक इबारत लिखनी है, और मेरा घर का तफसीली मुआयना करें, और फिर आपने मेरे घर पर भी मज़मून लिखना है। अब आ जाती हूँ इस सफ़े पर, यह है आपकी किताबों पर मौजूद। इसमें बताया गया है कि मज़मून कैसे लिखते हैं। इन तमाम अमूर पर आप अमल करके एक अच्छा मज़मून लिख सकते हैं।
करना क्या है, सबसे पहली बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो है जिस मौजू पर मज़मून लिखना हो उसके मुतल्लिक आपके पास काफ़ी मालूमात होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मज़मून के मुतल्लिक आप मालूमात कहाँ से ले सकते हैं? आप इंटरनेट से ले सकते हैं, आप कोई किताब पढ़ सकते हैं। अगर आप जैसे कि मेरा पसंदीदा खेल पर मज़मून लिख रहे हैं, तो आप उसके मुतल्लिक कोई भी मज़मून कोई और किसी किताब से पढ़ सकते हैं या इंटरनेट पर उसके मुतल्लिक मालूमात सर्च कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है, मज़मून में कोई ऐसी बात ना लिखें जिसका मौजू से कोई ताल्लुक ना हो। ये ना हो कि आप मज़मून लिख रहे हैं मेरा पसंदीदा दोस्त, और जो है उसके नीचे जो है आप खेल के मुतल्लिक लिख रहे हैं कि मुझे क्रिकेट पसंद है और मैं उस खेल में मुझे बहुत मज़ा आता है। जो भी मौजू है उसके मुतल्लिक आपने बात करनी है। तीसरी बात यह है कि मवाद में इमला की गलतियाँ ना हो। इमला की गलतियाँ होंगी तो आपका तासुर बहुत गलत पड़ेगा। चौथा जो अहम नुक्ता है वो ये है, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल ना करें कि आपको खुद भी ना पता हो कि आप क्या लिख रहे हैं। पांचवी अहम बात ये है, मवाद साफ और खुशखत लिखें, एक बात बार बार ना दोहराई जाए। अमूमन ऐसा होता है जब बच्चों को मजमून लिखना नहीं आ रहा होता तो वो एक ही बात को बार बार लिखे जाते हैं, जिससे बहुत ही गलत तासुर पड़ता है, और जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम नंबर भी काट लेते हैं। ठीक है, आपने किसी भी मौजू पर मजमून लिख रहे हैं एक ही बात बार बार नहीं लिखनी। ये हमारा तदरीसी जांच का सफ़ा है, मेरा वतन सबसे प्यारा वतन। इसके मुतल्लिक आपने मजमून लिखना है, कम से कम 5 जुमले, यहाँ पर तो 3 ही जुमले आएंगे। इसके बाद आपने जो वर्कबुक का सफ़ा है उस पर आपने लिखना है मैं एक मुहिब्बे वतन शहरी हूँ। घर के काम में आपने इस पर जो है एक मजमून लिखना है, मैं एक मुहिब्बे वतन शहरी हूँ। इससे मुराद ये है कि मैं अपने वतन से बहुत प्यार करता हूँ, और उसी पर आपने मजमून भी लिखना है। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को मजमून लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।